नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डगवार में रखी 225 करोड़ के मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की आधारशिला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को डगवार में 225 करोड़ रुपए की लागत वाले मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की आधारशिला रखी। प्लांट का 20% कार्य पूरा हो चुका है। ये प्लांट 5.5 एकड़ भूमि पर बनाया जा रहा है। इसमें हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा जिले के दूध उत्पादकों का दूध एकत्रित कर प्रोसेसिंग के लिए लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आधारशिला रखने के बाद प्लांट के निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस मौके पर पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार, राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष भवानी पठानिया, डिप्टी चीफ व्हीप केवल सिंह पठानिया, विधायक आशीष बुटेल, सुदर्शन बबलू, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार IT गोकुल बुटेल, पूर्व सांसद विप्लव ठाकुर, चेयरमैन रामचंद्र पठानिया, धर्मशाला से पूर्व कांग्रेस उम्मीदवार देवेंद्र जग्गी, धर्मशाला नगर निगम को मेयर नीना शर्मा, APMC चेयरमैन कांगड़ा नरेंद्र मोंगरा मौजूद रहे। हिमाचल में बढ़ जाएगा स्कूलों की बसों का किराया। HRTC करने जा रहा है बड़ा बदलाव, हर स्कूल को नहीं मिलेगी बसें। हिमाचल पथ परिवहन निगम शिमला शहर में निजी स्कूलों के लिए चलाई जा रही बसों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। पहले आवेदन पर हर स्कूल को बस मिल जाती थी, लेकिन नए शैक्षणिक सत्र से ऐसा नहीं होगा। जहां बस सेवा कम है, वहां विद्यार्थी अधिक है, वहां बस लगाने पर निगम विचार करेगा। नए सत्र में जिन स्कूलों के लिए बसें लगेगी उसका किराया भी बढ़ जाएगा, यानी निजी स्कूलों के बच्चों के जो रियायती पास बनाए जाते हैं उसकी दर बढ़ेगी। पिछले वर्ष भी निगम प्रबंधन ने इसमें वृद्धि की थी, अब इसे दोबारा बढ़ाया जा रहा है। इसके पीछे निगम प्रबंधन तर्क दे रहा है कि ये बसें निजी स्कूलों के लिए चल रही है। निजी स्कूल भी वे हैं जो नामी है, वहां पर अच्छी फीस है, यानी इन स्कूलों में उन घरों के बच्चे पढ़ते हैं जो किराया दे सकते हैं। 17 फरवरी से शिमला में निजी स्कूल खुल जाएंगे। किराए की दर क्या होगी, इस पर संशोधन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस मामले को निगम निदेशक मंडल की बैठक में भी रखेगा। हरड़ के पौधे से तैयार नैनो जिंक बढ़ाएगा फसलों की पैदावार। कृषि विवि पालमपुर को मिली सफलता। हिमाचल प्रदेश के किसानों की फसलों की पैदावार बढ़ाने में हरड़ के पौधे से तैयार नैनो जिंक मदद करेगा। ये नैनो जिंक फसलों में उत्पादन के साथ मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारने के साथ पौधों में पोषक तत्वों की कमी को भी पूरा करेगा। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के मृदा विभाग के वैज्ञानिकों ने शोध कर नैनो टेक्नोलॉजी से इस नैनो जिंक को हरड़ के पौधे से तैयार किया है। ये सूक्ष्म तत्वों की कमी को पूरी करेगा। सीएम दौरे को लेकर तैयारियां अंतिम चरण पर, पुलिस ने जारी किया ट्रैफिक प्लान। 25 जनवरी को बैजनाथ में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों शोरों पर शुरू हो चुकी हैं। बैजनाथ पुलिस ने भी यातायात को कंट्रोल करने को लेकर प्लान तैयार किया है, जिसके बाद बैजनाथ सीमा से सटे पड़ियार खड़ से लेकर बैजनाथ तक सड़कों के किनारे वाहनों को खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही बैजनाथ के चौबीन चौक पर लगी टैक्सी व ऑटो चालकों को भी 25 जनवरी के दिन कहीं अनियंत्रित जगह खड़ा करवाया जाएगा। सीएम दौरे को लेकर बैजनाथ के चौबीन चौक से लेकर मिनी सचिवालय तक कोई भी वाहन सड़क किनारे खड़ा करने पर पाबंदी रहेगी। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों व मीडिया के वाहनों को ही इंदिरा गांधी स्टेडियम के समीप पुलिस थाना PWD पार्किंग तक जाने दिया जाएगा। बैजनाथ के DSP अनिल शर्मा ने बताया कि बैजनाथ की ओर से आने वाले वाहनों के लिए मिनी सचिवालय पार्किंग, टी फैक्ट्री, बैजनाथ कॉलेज पार्किंग में पार्क करवाया जाएगा। सरकार ने HRTC को दी बड़ी राहत, अब खत्म होगा ये झंझट। प्रदेश सरकार ने बस रूट मामले को लेकर HRTC को बड़ी राहत देने की तैयारी की है। एक विशेष पॉलिसी सरकार के परिवहन विभाग ने अधिसूचित कर दी है, जिस पर 1 महीने में आपत्तियां व सुझाव मांगे गए हैं। इस पॉलिसी के लागू होने से यहां HRTC को बस रूट लेने के लिए बार बार आवेदन नहीं करना होगा, बल्कि अस्थायी परमिट के बजाय उसे भी 5 साल के लिए स्थायी परमिट मिल जाएंगे। लगभग 2500 रूटों के लिए स्थायी परमिट की व्यवस्था HRTC को हो जाएगी। HRTC को अपनी बसों के लिए फिर बार बार परमिट लेने के झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा। परिवहन विभाग उन्हें एक ही बार में परमिट जारी कर देगा। उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण अभी तक HRTC को अस्थायी परमिट लेना पड़ रहा है, मगर जब स्थायी परमिट मिलेंगे तो सीधे 5 साल के लिए इंतजाम हो जाएगा। सिर्फ सालाना इसका पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। अभी तक HRTC अस्थायी परमिट लेता था, जिसकी मियाद 6 महीने की होती थी। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, निर्माण कार्य में देरी को अब माना जाएगा विलंबित भ्रष्टाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्ष 2025 सरकार के लिए प्रदर्शनकारी वर्ष है और सभी अधिकारियों कर्मचारियों को राज्य के विकास के लिए सहयोग देना चाहिए। ये बात मुख्यमंत्री सुक्खू ने धर्मशाला में अधिकारियों के साथ हुई बैठक में कही।
उन्होंने कार्यों में देरी की प्रथा समाप्त करने के निर्देश दिए और कहा कि अगर ऐसा हुआ तो इसे विलंबित भ्रष्टाचार माना जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सभी योजनाओं के लिए बजट मुहैया करवा रही है और विकास के लिए धन की कमी आड़े नहीं आने देंगे। उन्होंने हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के सरकार के लक्ष्य को दोहराया और विभागों को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि कल्याणकारी योजनाएं लाभार्थियों तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रही है। स्वास्थ्य संस्थानों के लिए आधुनिक उपकरण खरीदने पर 1500 रुपए यानी कि 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे कि हर घर द्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले। हिमाचल में दुर्गम और बर्फीली इलाकों में अब ड्रोन पहुंचाएगा चिट्ठी। हिमाचल में डाक विभाग अब दुर्गम और बर्फीले इलाकों में ड्रोन से चिट्ठी पहुंचाएगा। केंद्र सरकार के निर्देश पर विभाग ने अपर शिमला में ड्रोन से डाक पहुंचाने का ट्रायल शुरू किया है। उप डाकघर से शाखा डाकघरों तक 5 से 10 मिनट में चिट्ठियां पहुंचाई जा रही है, जबकि पहले चिट्ठियां यहां तक पहुंचाने में पूरा दिन लग जाता था। ट्रायल सफल रहने के बाद विभाग केंद्र सरकार के निर्देश पर अन्य दुर्गम इलाकों में डाक पहुंचाने के लिए हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है। हिमाचल में मौसम साफ, अगले एक सप्ताह तक बारिश बर्फबारी के आसार नहीं। 5 जिलों में धुंध को लेकर चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं हुआ। दिन भर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में धूप खिली रही। मौसम विभाग ने बुधवार से पश्चिमी विक्षोभ की संभावना जताई थी। बुधवार सुबह आसमान में बादल छाए, लेकिन 10 बजे तक मौसम साफ हो गया और हल्की हवाओं के साथ पूरा दिन लोगों ने धूप सेकने का आनंद लिया। अब अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। हालांकि 1-2 दिन बादल छाएंगे, लेकिन वर्षा और हिमपात की संभावना नहीं है। आज यानी वीरवार को प्रदेश के 5 जिलों ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, शिमला के कुछ स्थानों पर धुंध की चेतावनी दी गई है। इसके अतिरिक्त कुछ स्थानों पर शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान में वृद्धि होने का क्रम बना हुआ है।